कालिंदी कल कल निनादनी। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी इन तमाम नामों से आस्थावान नर नारी श्री यमुना महारानी को पूजते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यमुना को वो मां का दर्जा देते हैं, लेकिन आज यमुना की जो स्थिति है वो बेहद कष्टदायक है। यमुना आज अपना स्वरूप खो चुकी है। यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अब तक हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन स्थिति सुधरने की बजाय और अधिक बिगड़ गई है। यमुना की दुर्दशा को देखते हुए जागरूक लोगों ने न्यायालय का सहारा भी लिया। स्थिति को जानने के बाद न्यायालय ने सुधार के लिए कई आदेश भी दिए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। एक समय था जब यमुना का स्वरूप बेहद स्वच्छ व निर्मल था, लेकिन जैसे जैसे दिल्ली से लेकर आगे तक औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई, वैसे वैसे यमुना मैली होती गई। स्थिति यह हो गई कि यमुना केमिकल और शहरों से निकलने वाले गंदे पानी का नाला बनती गई। इन स्थितियों को देखते हुए धार्मिक मान्यतावादी और अपने हितों के प्रति जागरूक लोगों ने धरना प्रदर्शन और आंदोलनों का सहारा लिया, लेकिन जब कोई बात नहीं बनी तब न्यायालय का सहारा लिया गया। मथुरा के गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने वर्ष 1997 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका पर न्यायालय ने सख्त रुख अख्तियार किया और जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए। इसमें मथुरा और वृंदावन के 3 दर्जन से अधिक नालों को टेप करने, एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और एसपीएस यानी सीवेज पंपिंग स्टेशन स्थापित करने, कारखानों में ईटीपी यानी एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के आदेश दिए गए। साथ ही मथुरा में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और रिवर पुलिस स्थापित किए जाने तथा मथुरा वृंदावन में सीवर लाइन बिछवाने के आदेश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त कई अन्य आदेश भी न्यायालय ने यमुना को शुद्ध करने के लिहाज से दिए, लेकिन इन सभी का प्रभाव अनुपालन नहीं हो सका और न ही सभी को सही ढंग से संचालित कराया जा सका। गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बताते हैं कि अधिकांश व्यवस्थाएं मात्र कागजों पर ही सिमटी हुई हैं। यमुना की दुर्दशा से व्यथित होकर जागरूक लोगों ने याचिका की। देश की सर्वोच्च संस्था ने इसे गंभीर मानते हुए ठोस तथा प्रभावी कदम उठाने के आदेश दिए, लेकिन बिगड़े हुए हालात फिर भी नहीं सुधरे। यमुना जल के परीक्षण में जो परिणाम सामने आए हैं, उससे प्रतीत होता है कि सारी सृष्टि के जीवाणु यमुना में रह रहे हैं। यमुना प्रदूषण मुक्ति के नाम पर हुए हजारों करोड़ रुपए के खर्च होने के बाद भी जब कोई सुधार नहीं हुआ है, तो ऐसे में अब आवाज ये आ रही है कि 1 वर्ष के लिए इस खर्च को रोक दिया जाए, तो भी स्थिति वही रहेगी, तो फिर आखिर पैसा जाका रहा है। यमुना की दुर्दशा का कष्ट हर किसी के दिल में है। जिस तरह यमुना प्रदूषण मुक्ति के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, उसे देखते हुए लोग सोचते हैं कि इससे कई अन्य बड़ी लाभदायक योजनाएं लागू की जा सकती थी। हम इस समय जहां मौजूद हैं, उसे देख करके आप कोई भ्रम मत पाल लीजिएगा कि हम किसी नाले या किसी पोखर के आसपास हैं। हम आपको बता दें कि ये है पतित पावनी मोक्षदायिनी मां यमुना, जो आज एक नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। जहां हम हैं वहां तक आने में जिस नाव के सहारे से हम आए हैं, उसके नाविक को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक स्थिति ये आ गई कि यमुना का जल दलदल में बदल गया और उसमें चप्पू चलाना भी मुश्किल हो गया। यमुना शुद्धिकरण के नाम पर अब तक हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उन हजारों करोड़ रुपए से बड़ी बड़ी कार्य योजनाएं बनी हैं, बड़े बड़े दावे हुए हैं, बड़े बड़े मास्टर प्लान सामने आए हैं, लेकिन नतीजा फिर भी वही ढाक के 3 पात है, यानी कि यमुना मैली की मैली। आज यमुना की दुर्दशा को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत बेहद गंभीर है और ऐसे में ये उम्मीद जताई जाती है कि शायद आने वाले समय में यमुना की दशा में कुछ सुधार हो सकेगा। नियो न्यूज के लिए कैमरामैन मुरारी के साथ अनूप शर्मा।
जहां मैं खड़ा हूं वो मथुरा का अति प्राचीन और ऐतिहासिक विश्राम घाट है। मैं चाहूंगा अपने साथी कैमरामैन मुरारी से कि वो दिखाएं थोड़ा सा, एक झलक आप देख सकते हैं और देखने के साथ ही आप पहचान जाएंगे कि वो जो पूरा मंडप है, जो वहां पर पिलर्स हैं, जो खंबे हैं, वो विश्राम घाट के हैं। और उसी के साथ मैं चाहूंगा कि अपने कैमरा को पैन और जूम करते हुए इधर लेके आए और ये दिखाएं कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कभी कभी घर में कभी फर्श बनता है तो उसके बाद उसकी तराई के लिए चारों तरफ मिट्टी आदि डाल करके पानी भर दिया जाता है, लेकिन ये न तो कोई फर्श है न कोई नया तराई का काम चल रहा है, ये माँ यमुना ही है, पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ यमुना, जो आज बेहद दुर्दशाग्रस्त है। इस समय हमारे साथ हैं लगभग 15 वर्ष पूर्व यमुना शुद्धिकरण के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका करने वाले श्री गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी। सबसे पहले तो हम आपसे अभी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी बात एक अवश्य कह देना चाहूंगा, बल्कि मैं दर्शकों के सामने ही ये बात कह रहा हूं और आप भी हमारे साथ हैं कि कई बार याचिकाकर्ता पर ही सवालिया निशान लग जाते हैं। इनके ऊपर भी यमुना शुद्धिकरण के इस प्रयास को लेकर के जब कुछ नहीं होता तो ये कह दिया जाता है कि हाँ हमने देखे हैं बहुत सारे याचिकाकर्ता, सब मिला जुला एक खेल है। तो अभी इस समय गोपेश्वर जी हैं, ये एक ऐसी वेदना, ये एक ऐसे कटाक्ष हैं जो अमूमन इस मथुरा जैसे पारंपरिक शहर में निकल आते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आपसे वो सवाल करना चाहते हैं कि 15 वर्ष पूर्व याचिका हो गई, उसके बाद यमुना कार्य योजना प्रस्तावित हो गई, हजारों करोड़ रुपए साहब इसके लिए आ गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ढाक के 3 पात यमुना मैली की मैली। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जिस समय ये याचिकाएं की गई थी, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय की याचिका चली, उसमें पार्टी बना गया, तो ये मान करके ऐसा विश्वास था कि यहाँ से जो निर्देश होंगे, आदेश होंगे, उसका समुचित क्रियान्वयन प्रशासन करेगा और यमुना जी जो दुर्गति है वो हमको देखने को नहीं मिलेगी। शुरुआत में उसका क्रियान्वयन भी हुआ। 36 या 37 नाले थे टोटल मथुरा वृंदावन के, 18 वृंदावन में थे, 19 मथुरा में थे। सब नाले टेप किए गए, उनके पानी को सीवेज पंप स्टेशन पर लाया गया, वहां से एसटीपी पे ले जाया गया। जो कारखानों का जो केमिकल आता है, क्यों एसटीपी केवल सीवर के पानी को साफ करते हैं, कारखाने के पानी को साफ नहीं करते, तो वहां ये प्रार्थना की गई कि ये जो बीओडी है एसटीपी की, वो जो मेंटेन नहीं हो रही है, वो ज्यादा से ज्यादा 30 निकलनी चाहिए, 100 से ऊपर जा रही है, क्यों इसमें केमिकल आ रहा है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि कोई भी कारखाना जब तक ईटीपी नहीं चलाएगा, अपना पानी शुद्ध नहीं करेगा, वो अपने आउटलेट से पानी से बाहर नहीं निकालेगा। उसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस भी यहाँ बना, रिवर पुलिस का गठन हुआ। एक जो पशु वधशाला थी जन्मभूमि के निकट, उसका भी खून यमुना में आता था, यमुना को दूषित करता था, वो भी बंद किया गया। कपड़े धोबी लोग धोते थे, उनका जो धोबी कपड़ा धोना बन गया, धोबी घाट बनाए गए। जो शपर डाले आते थे उनको भी रोका गया। तो तमाम आदेश मथुरा वृंदावन में माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश से क्रियान्वित हुए, लेकिन उसका क्रियान्वयन हो गया, वह बन गए, लेकिन चलाने की जिम्मेदारी घूम फिर करके आई नगर पालिकाओं पर। कुछ दिन जल निगम ने चलाया, फिर वो जो है 2006 से नगर पालिकाओं पे आ गया। जब से नगर पालिका आई, जल निगम पे टेक्निकल नो हाउ था, उनको थोड़ा भय भी रहता था प्रशासन पर का, क्यों अधिकारियों का सीआरबी उनसे पास होनी है, सबका होने, लेकिन नगर पालिकाओं पर जब से आया, न तो उन पर उसकी विधिवत जानकारी है, न उन पर कोई जवाबदेही है, और उनके लिए बिल्कुल बेकार काम हो गया, सबसे आखिरी काम हो गया ये। तो जो एसपीएस और एसटीपी, अब कल्पना करिए कि जो नाला हर साल साफ होता था, 4 साल से मथुरा के नाले साफ नहीं हुए, क्योंकि जनप्रतिनिधि उनका संचालन करते हैं और जनप्रतिनिधियों पे कोर्ट की तरफ से कोई दबाव नहीं होता। मतलब यहाँ पर स्थिति ये है कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए आ गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये बात बिल्कुल सीधी सी है, क्योंकि सामने स्थिति को प्रत्यक्ष को प्रमाण की मथुरा में तो केवल 27 करोड़ रुपए आए थे। ये पूरी योजना निश्चित रूप से जो चालू हुई दिल्ली से लेकर के और इटावा तक, उसमें 1280 करोड़ रुपए अब तक खर्च हुए हैं जी, लेकिन मथुरा में केवल 27 करोड़ रुपए लगे इसके लिए, मथुरा वृंदावन को मिला करके। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ जयश्री भट्टाचार्य साहब ने अभी सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी तरफ से बताया है
कि 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी तक 17 वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड के यमुना शुद्धिकरण के लिए खर्च हो गए हैं। हालांकि वो कहीं ना कहीं वहां से शुद्ध होते हुए चले यहां तक आए, मथुरा में 27 करोड़ या इससे कुछ आगे पीछे हो सकता है। कुल मिलाकर के सरकारी धनराशि का अपव्यय माना जाएगा कि नहीं? नहीं, घोर अपव्यय है। स्थिति तो यह है कि जो जिस समय हमने जो याचिकाएं दायर की या आंदोलन किए यहाँ, उस समय स्थिति इतनी खराब नहीं थी। ये था कि भाई रंगीन पानी आता है, लड़ाई इस बात की थी भाई रंगीन पानी आ रहा है, जिस दिन उसको कड़ाई से रोकते हैं कारखानों को, उस दिन वो रंगीन पानी खत्म हो जाता था। और आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है कि रंगीन क्या, निरा काली पानी है। दृष्टि में जो पशु वधशाला है, कट्टी घर है, वो 100% बंद है। जितने कारखाने हैं उनका जो पोल्यूशन बिल्कुल खत्म करके साफ पानी निकलता है। जितने एसपीएस हैं वो 24 घंटे चल रहे हैं। बिजली नहीं है तो जनरेटर का भी पेमेंट हो रहा है नगर पालिका से। एसटीवी बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहे हैं। कछुए मछली का शिकार नहीं हो रहा है। लेकिन हमको बताया ना क्या भंसिया नहीं घाट के ऊपर जाइए मछली का शिकार तब नहीं मिल जाएगा, गोकुल बैराज पे जाइए मछली का शिकार मिल जाएगा। आप माठ के ऊपर जाइए, जाल लगा करके दिन में जाल लगा करके माठ से लेकर नोइल तक ये मछली का शिकार मिल जाएगा। वैसे कोई मछली का यहाँ ठेका यमुना में नहीं है, क्यों? उच्च न्यायालय का आदेश है। तो ये व्यवस्था यहाँ की कारगर नहीं हो रही है। दूसरा, जो उच्च न्यायालय की द्वारा जो कमेटी गठित थी, वो एडी गिरी साहब का स्वर्गवास हो गया 3 साल पहले। मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है और बराबर मैं आग्रह कर रहा हूँ, यहाँ की जो गतिविधियां हैं, जहाँ की जो दुरावस्था है, उनकी कटिंग आदि आदि, और जो रिपोर्ट है लोगों की भावना है, उनको मैं सबको लगा के लगभग 150 पेज के मूव कर रखी है। उस पर प्रभावी कार्रवाई 3-4 तारीख पड़ चुकी है, लेकिन वो कमेटी गठित नहीं हो पा रही है। मेरा पुनः आग्रह है कि कोई वरिष्ठतम अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय के इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाएं, जिससे वह यहाँ आकर के निरीक्षण करें। क्योंकि उस कमेटी का मैंने प्रभाव देखा है, जब गिरी साहब आते थे, अपनी रिपोर्ट रख देते थे, तो माननीय उच्च न्यायालय तत्काल से संज्ञान लेकर के और तुरंत सुनवाई होती थी और प्रभावी कार्रवाई होती थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे यमुना प्रदूषण मुक्ति के लिए याचिका करने वाले गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी, जो आज जब बातचीत हो रही है उनसे, तो कहीं ना कहीं जाकर के वो खुद को लाचार पाते हैं। उनका ये मानना है कि जब कभी भी न्यायालय में ये सारी यहाँ की स्थितियां प्रस्तुत की गई हैं, तो वहां से कड़े निर्देश आए हैं, सकारात्मक निर्देश आए हैं, चीजों को सुधारे जाने के कड़े निर्देश सामने आए हैं। लेकिन वो आ तो गए हैं, लेकिन उन पर अमल कितना किया जा रहा है, उन्हें वास्तविक जामा कितना पहनाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और शायद यही वजह है कि बड़े निर्देश, बड़े आदेश सामने आ जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को उन्हें कारगर रूप में पूरा करना है, शायद उन लोगों की उदासीनता या उनकी जो निराशावादी रवैया है, या जहां कहीं पर भी एक आज का बड़ा सामान्य शब्द, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार हावी है, उसके चलते चीजें सही रूप नहीं ले पा रही और हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाने के बाद भी यमुना मैली की मैली ही है।